आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम एक गाना गाएं और सभी कोई आंख बंद करेंगे, कल्पना करते हुए गाएंगे कि सच में आज हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कैसे अंधकार छाया हुआ है हमारे ही जीवन में। तो आइए हम गाना गाएंगे। फैल जाते दुनिया के कोने कोने में, कैसन सुंदर वचन, कैसन महक वाचा। आइए सभी कोई अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और बोलेंगे, प्रभु यीशु, मैं और मेरा पूरा परिवार इस सुंदर समय में, इस महागिरजा घर में बैठ करके वचन सीख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं और मेरा पूरा मोहल्ला इस महागिरजा घर में बैठ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा गा रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा गा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं और मेरा पूरा पारिस
समय में प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की स्तुति और महिमा गा रहे हैं। उसके वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, आप मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों के परिवार में, मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पारिश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से कैसे बाहर आना है, आप मुझे सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। और जितने भी भाई बहने इस YouTube में जुड़कर देख रहे हैं, उन सभी लोगों को भी सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। तू महान ईश्वर है, तू सभी को सिखाता है। पवित्र आत्मा ईश्वर हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमें समझाइए। हालेलुया, 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 शिखर बर 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 बस्त्यां का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका चिन्ह पिता, पुत्र और आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 पहले पढ़ें। हालेलुया, जिसको भी मिला पढ़िए। जो अपनी भूमि जोतता, उसे रोटी की कमी नहीं होगी। किंतु जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह ना समझ है। वचन क्या बोल रहा है? जो अपनी भूमि, किसकी भूमि? कि दूसरे की भूमि? किसकी भूमि? अपनी भूमि। जो में हम सब आते हैं। जो अपनी भूमि जोतता, और एक बार पढ़िए। जो अपनी भूमि जोतता, उसे रोटी की कमी नहीं होगी। किंतु जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह ना समझ है। कितनी बड़ी रहस्य है इस वचन में। बहन ममता के द्वारा मेरे को ये वचन पता चला। उसी दिन से मैं इस वचन पर मनन चिंतन कर रही हूँ। यहाँ पर स्पष्ट कहता है, जो अपनी भूमि जोतता। हम सब किसान के बच्चे हैं, हम सब किसान के बच्चे हैं। अब मौसम है जोताई, कोड़ाई, बुनाई करने का समय। इस समय में अगर हम खेत को नहीं जोतेंगे, साफ नहीं करेंगे और बीज नहीं डालेंगे तो क्या हमें फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये जो हम
हम किसान के बच्चे हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पिताजी लोग, भाई लोग अभी गांव में बोलते हैं बतर ही उल्लाह के एक्शन हुमल कौम बोलते हैं। मतलब अभी समय है खेत में बीज डालने का, तो समय पर अगर नहीं लगाते हैं, नहीं जोतते हैं, नहीं बोते हैं तो साल भर खाने के लिए फसल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। खेत है लेकिन उस खेत को समय पर नहीं जोतेंगे, नहीं बोएंगे तो फसल नहीं मिलेगा। तो हम लोग आज रविवार का दिन है, आज के सुसमाचार में हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे कि बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और वो कहाँ कहाँ पर बोता है, कैसे कैसे खेतों में बोता है। सभी कोई गिरजा आए थे, बताइए। रास्ते के किनारे और पथरीली भूमि और कांटीली भूमि और अच्छी भूमि। कितने प्रकार की भूमि? तो चारों प्रकार की भूमि से फसल आया 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? रास्ते के किनारे वाली भूमि से वचन सुनकर समझे, वचन सुनकर समझे ही नहीं। तो ये जो भूमि है रास्ते के किनारे और पथरीली भूमि, कांटीली भूमि और अच्छी भूमि, ये जो दिखता है सड़क किनारे वाली भूमि को नहीं बताया गया है। ये जो भूमि है हमारा हृदय, हमारा हृदय को बताया गया है। हम में से बहुतों का हृदय रास्ते के किनारे क्या क्या रहता है? कचड़ा रहता है, बहुत सारा कचड़ा रहता है। और अगर पक्का का रोड है तो रोड को पूरा डामरीकरण किया गया है, तो वहाँ मिट्टी ही नहीं है, मिट्टी तो नीचे दब गया है, तो डामर ऊपर से ढक दिया है। वहाँ पर हम बीज को डालेंगे तो उगेगा ही नहीं। और चलते हैं रास्ता में, गाड़ी चलती है तो वो रौंद देता है, कूद देता है। तो इसी तरह हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय किसी की निंदा करके, किसी की ईर्ष्या करके, किसी के साथ मनमुटाव करके, किसी को दोष लगा करके, किसी को गालियां दे करके डामर के समान, पत्थर के समान हमारा हृदय बन गया है। वहाँ बीज बोने वाला बीज बोएगा तो एक भी बीज नहीं उगेगा। अब बीज उगेगा ही नहीं तो फसल कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है। हालेलुया। पथरीली भूमि ये भी इसी तरह का है। पथरीली, यदि हमारे हृदय में किसी से नफरत है, किसी के प्रति हम गुस्सा करते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हमारे हृदय रूपी मिट्टी में कहीं कहीं पर पत्थर है। और वो पत्थर जब तक साफ नहीं होगा, वहाँ का जो बीज है, गिरा हुआ बीज उगने के लिए तो उगेगा, लेकिन जड़ अंदर तक नहीं जाने के कारण वो फसल नहीं लाता है। हालेलुया। अब हमारे हृदय को ही बताया गया है तीसरे प्रकार का मिट्टी, हृदय की मिट्टी, कांटीली मिट्टी। जैसे हृदय रूपी मिट्टी में यदि कांटा है, चिंता, धन का मोह, लालच, समय नहीं देना, ये सब कांटा है। यदि हमारा हृदय इस तरह की कांटा से भरा हुआ है तो वहाँ जो मिट्टी गिरा हुआ है, बीज गिरा है, उस मिट्टी में उगने के लिए उगेगा बीज, लेकिन कांटा उसको दबा करके झुलसा देगा और उसमें से फसल नहीं आएगा। तो चौथे प्रकार की मिट्टी
जो निरंतर बने रहते हैं, गिर गए कोई बात नहीं, उठ के पुनः कोशिश करते हैं, क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं और निरंतर बने रहते हैं, तो उस प्रकार का जो बीज है, मिट्टी है, उस मिट्टी में अगर बीज गिरता है तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फसल लेकर आता है। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम हमारे हृदय की मिट्टी को जांचें कि मेरे हृदय की मिट्टी, मेरी हृदय में जो मिट्टी है वो किस प्रकार का है, पहली प्रकार का है, दूसरी प्रकार का है या तीसरी प्रकार का है। अगर पहला प्रकार का है कि मुझे वचन मतलब रास्ते के किनारे वाला मिट्टी, मतलब वो थोड़ा भी अंदर नहीं जाता है, डामर से ढका हुआ रहता है, और जो डामरीकरण रोड नहीं है उसको देखिए, उसके किनारे भी गाड़ियां चलती हैं तो बहुत सारे पत्तियां, झाड़ झंकड़ किनारे रहता है, उगेगा भी तो वो नीचे तक नहीं जाता है, और तुरंत इसीलिए वचन में कहा गया है कि शैतान आता है, चिड़िया चुग जाती है, खा जाती है, ऐसा लिखा है, लेकिन शैतान हमारे हृदय में उसको जाने नहीं देता है। यदि हम वचन पढ़ते समय, वचन सुनते समय बेध्यान पढ़ते हैं, बेध्यान सुनते हैं, या नींद में पढ़ते हैं, नींद में सुनते हैं, तो वो दुष्ट का काम है, शैतान का काम है, वो हमारे हृदय रूपी मिट्टी से उस बीज को चुरा लेता है और वहां पर कोई फसल नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारी जो भूमि है, हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो खेत है, उस खेत को आज हमको बतर उल्लानु सही समय पर जोतना है, कोड़ना है, साफ करना है, कीचड़ बनाना है और उस अच्छी भूमि में बीज डालना है, ताकि वो बीज उगे, बढ़े और 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद यीशु। तो आज हमें ईश्वर यही संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भूमि को जोतो। हम लोग बहुत बार दूसरों की भूमि को जोतते हैं। याद कीजिए, परिवार में माता पिता और बच्चे, माँ और पिताजी हमेशा, पिताजी अपनी पत्नी का भूमि को जोतेगा, पत्नी अपना पति का भूमि जोतती है, और माता पिता अपने बच्चों की भूमि जोतते हैं, बच्चे माँ बाप की भूमि जोतते हैं। कैसे? हम लोग हमेशा बोलते हैं मेरा बेटा ही नहीं सुनता है, मेरा पति ही नहीं सुनता है, और अगर ननद देवर है तो भाभी बोलेगी मेरी ननद ही ऐसा है और मेरा देवर ही ऐसा है। तो हम जब ऐसा देख रहे हैं तो हम उनकी भूमि को जोत रहे हैं। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बोल रहा है? तुम किसकी भूमि जोतो? बोलिए, किसकी भूमि जोतना है? अपनी भूमि जोतना है। सबसे पहले अपनी भूमि जोतना है, अपनी भूमि को साफ करना है, अपनी भूमि में बीज डालना है, और वो बीज उगेगा, बढ़ेगा और 100 गुना फल लेकर आएगा। जब इसीलिए हम लोग, अगर हम खुद सुधरते हैं तो हमारा पूरा परिवार क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ईश्वर, हम लोग देखेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 खोलिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6, 7, 8 पढ़िए। हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 पढ़ेंगे। यहाँ पर एक अर्धांग रोगी को 4 व्यक्ति उठा करके लाते हैं प्रभु यीशु के पास, और जगह नहीं होने के कारण भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के पैरों के नीचे वे उस घर के मालिक से पूछताछ करते हैं। छत के ऊपर से छत को तोड़कर
यीशु जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पर उस अर्धांग रोगी को चारपाई में उतार देते हैं। वहाँ प्रभु क्या कहते हैं और प्रभु क्या कहता है, पढ़िए। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे यह क्या कहता है। यह इस निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा मन ही मन क्या सोच रहे हो। हालेलुया। देखिए यहाँ 6वां पद में, वहाँ उस जगह में जहाँ पर यीशु उपदेश दे रहे थे लोगों को, वहाँ एक अर्धांग रोगी को लाते हैं। वहाँ बैठे हुए लोगों में शास्त्री लोग भी हैं, फरीसी लोग भी बैठे हुए हैं, और वे मन में क्या सोच रहे हैं? बैठे हुए थे और क्या सोचते हैं वे? यह क्या कहता है? यह ईश्वर की निंदा करता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर ईसा ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इसको सुनने के बाद वे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये कौन है पाप क्षमा करने वाला, ये तो ईश्वर की निंदा कर रहा है। लेकिन 8वां पद में क्या बोलता है? ईश्वर को मालूम था। तो सोचिए, हम मन में जो सोचते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मोहल्ले के किसी व्यक्ति के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो सोचते हैं मन में, उसको भी ईश्वर जानता है, उसको भी ईश्वर देखता है। तो हम बच सकते हैं? उसकी दृष्टि से हम बच सकते हैं? तो ईश्वर देखता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है, ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, कौन कहा? यीशु। क्या कहता है? मन ही मन क्या सोच रहे हो। जब भी हमारे मन में किसी के लिए कुछ बुरा सोच आता है, तुरंत याद कीजिएगा, प्रभु हमसे पूछते हैं, मेरी बेटी लिली ग्रेस तुम क्या सोच रही है? मेरी बेटी कुंती तुम क्या सोच रही है? मेरा बेटा अलेक्जेंडर तुम क्या सोच रहे हो? हमको उसको सुनना है। तुरंत जब गलत सोच रहे हैं, तो जब इस तरह की आवाज हम सुनते हैं, तुरंत रुक करके हमको अपने मन, शरीर और आत्मा में यीशु का लहू को लगाना है। अपने सोच में, अपने विचार में यीशु का पवित्र लहू को लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे, विश्वास ही सीखेंगे, एक कनानी स्त्री का विश्वास। कनानी स्त्री का विश्वास, वो कैसे विश्वास करती है और हम कैसे विश्वास करते हैं, हमें कैसे विश्वास करना है। उससे पहले हम जाएंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 14 से पढ़िए।
जब वे जनसमूह के पास पहुँचे जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। इसको अंडरलाइन कीजिए। क्यों आप दूध को नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की फिर आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। सच कहता हूँ, इंग्लिश में सच है, सच बोलिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यहाँ पर मिर्गी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लाया है उसका पिताजी। हमारे परिवार में जो समस्याएं हैं, हमारे बच्चों का नशा पान करना, हमारे बच्चों का बात नहीं सुनना, हमारे बच्चों का शादी से पहले किसी लड़की को किसी लड़के को पसंद करना और माता पिता के कहने के बावजूद नहीं सुनना, इस तरह की जो समस्याएं हैं हमारे परिवार की, हर परिवार में हर माता पिता के साथ ये घटित हो रही है। क्या उस दुष्ट आत्मा के समान ये नहीं है? उससे भी ज्यादा गहरा है। पति पत्नी के बीच का लड़ाई, पति का पत्नी पर विश्वास न होना और अलग पत्नी की ओर दृष्टि डालना, पति के ऊपर विश्वास न होना और अलग पति के ऊपर दृष्टि डालना,
उसके साथ घूमना फिरना, ये सब जो मिर्गी बीमारी की दुष्ट आत्मा है उससे ज्यादा खतरनाक है। और प्रभु यीशु इस वचन से हमें यही सिखा रहा है कि हम सुबह शाम सब समय बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। शिष्य लोग भी तो यही कर रहे थे, दिन भर यीशु के साथ रहते थे, उसका प्रवचन सुनते थे, उसके साथ घूमते थे। लेकिन जब यीशु वहाँ नहीं है तो उन लोग अवधूत को नहीं निकाल सके। हम लोग भी हर संडे मिसा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, कोई कोई भाई बहन प्रतिदिन भाग लेते हैं। और हम लोग अधिकांश लोग अब जुबली वर्ष के बाद वचन में समय बिताते हैं, घर में वचन पढ़ते हैं, रोज हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे परिवार में जो दुष्ट आत्मा का कार्य दिखता है, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चे नशा की ओर दौड़ते हैं, हमारे बच्चे बुरी संगति में फंस जाते हैं, ये दिखाई देता है। तो हमारी प्रार्थना से क्यों नहीं जाता है? उसका कारण क्या है? ईश्वर क्या बोल रहा है? विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। और विश्वास आता कैसे है? ईश्वर का वचन को सुनते रहने से आता है। ईश्वर का वचन को सुनने से केवल नहीं, सुबह गिरजा आएंगे, पहला पाठ दूसरा पाठ सुनेंगे, उतना में ही नहीं होगा, उसको सुनना है। उसके बाद दिन भर सुनते रहना है, सुनते रहने से विश्वास आता है। तो राई का दाना कितना छोटा है, दिखता है छोटा, लेकिन आप उसको दोनों हाथ से मसल के देखिए, दोनों उंगली से, क्या वो फूटता है? उंगली से मसलेंगे तो फूटेगा, दोनों हाथ का हथेली से मसलेंगे तो वो फूट जाता है? नहीं फूटता है। जब तक आप उस दाना को किसी हथौड़ा से नहीं पीटते हैं तब तक वो नहीं टूटता है। सही है? वो अंदर से कितना मजबूत होता है, कितना कठोर होता है। तो उसी प्रकार हमको विश्वास में मजबूत बनना है। राई के दाने के समान बोला है, तो छिछला विश्वास में पहाड़ हमारे घर से नहीं हटेगा। हमको मजबूत विश्वास दिखाना है। तो कैसे दिखाना है? हम कनानी स्त्री का उदाहरण लेंगे। आप पढ़िए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से देखिए। कनानी स्त्री का विश्वास होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 15 में भी है, 21 आसपास है। पढ़िए 15 का भी। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही। ध्यान दीजिएगा, वो पुकार पुकार कर कहती रही। कितने लंबे समय से वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? पढ़िए। प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी
अब्दूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। वो क्या कर रही है? पुकार रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, प्रभु दाऊद के पुत्र मेरे बेटे पर दया कीजिए, मेरी बेटी पर दया कीजिए। हम भी उसी तरह पुकार रहे हैं, वर्षों से पुकार रहे हैं, वर्षों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं मिला है। ये स्त्री कितने लंबे समय से पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, प्रभु दाऊद के पुत्र मेरी बेटी बुरी तरह से सताई जा रही है अब्दूत से, आप उस पर दया कीजिए। और चिल्लाते चिल्लाते जा रही है उसके पीछे। हम भी वर्षों से चिल्लाते आ रहे हैं कि मेरा बेटा बुरी संगति में फंस गया है, प्रभु उसको निकालिए, उसको छुटकारा दीजिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इस स्त्री के साथ भी कुछ नहीं हुआ। आगे क्या होता है? आगे पढ़िए 23। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उसके लाख चिल्लाने से, लाख पुकारने से, लाख उसके पीछे दौड़ने से उत्तर नहीं मिला। क्या हमारे जीवन में भी ऐसी है? हम भी वर्षों से चिल्ला रहे हैं, वर्षों से पुकार रहे हैं, लेकिन आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। ईसा मौन रहे। क्या होता है आगे? उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया। रुकिए, यहाँ पर देखिए, ईसा ने उत्तर दिया। वो जब स्त्री पुकार रही है, चिल्ला रही है, यीशु के पीछे पीछे जा रही है, ईसा चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? ईसा सुन तो रहे थे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आगे ईसा क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ खोई हुई इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया हूँ। वहाँ पर पिता ईश्वर की जो योजना है उसको समझा रहे हैं उस स्त्री को, लेकिन वो स्त्री नहीं समझ पा रही है। ये समझा रहे हैं कि जब तक मैं क्रूस पर नहीं मरूंगा, जब तक मैं लहू नहीं बहाऊंगा, तब तक अन्य जातियों के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन स्त्री नहीं लौटती है, स्त्री नहीं लौटती है। फिर शिष्य लोग निवेदन करते हैं कि क्या करते हैं उन लोग? ये स्त्री हमारे पीछे पीछे आ रही है, आप विदा कर दीजिए। लेकिन तब ईसा क्या बोलते हैं? क्या बोले? वहां पर पढ़िए, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया। रुकिए, देखिए, यहाँ पर ईसा समझा रहे हैं उसको कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के घराने के लिए आया हूँ और मैं वही की खोई हुई भेड़ को मैं ढूंढ करके लाऊंगा और उन्हीं के लिए करूंगा। अभी मेरा समय नहीं पहुंचा है, ये पिता की योजना है। पर वो नहीं समझी और आती है, फिर इतना बोल रहा है प्रभु, उतना में ही
आकर के वो क्या कर रही है? पढ़िए 23 पढ़िए, सॉरी 24 पढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। रुकिए, यहाँ पर देखिए चिल्लाई पुकारी, प्रभु कुछ नहीं बोले। शिष्यों ने उस स्त्री को इस तरह चिल्लाते हुए कई समय से चिल्ला रही है सुन करके प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु ये स्त्री हमारे पीछे पीछे आ रही है, आप विदा कर दीजिए। तब प्रभु समझाते हैं पिता की योजना क्या है। पर जो समझा रहे हैं उसी समय स्त्री आती है, यीशु के चरणों में दंडवत करती है, घुटनी टेकती है, सिर झुकाती है, पैर को पकड़ती है और क्या कहती है? प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तब ईसा क्या कहते हैं? देखिए कितना कट्टर उत्तर देते हैं, यहाँ समझिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। देखिए प्रभु यहाँ समझा रहा है कि इस्राएल के घराने के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, तो उन बच्चों की रोटी को कुत्तों के लिए देना अच्छा नहीं है। कितना कट्टर उत्तर देते हैं यहाँ यीशु, उस स्त्री को उत्तर दे रहे हैं, यहाँ उसकी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं। लेकिन भी वो स्त्री निराश हताश नहीं होती है, वो फिर भी कहती है, जी हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। लेकिन स्वामी के मेज से, स्वामी के टेबल से जो रोटी का टुकड़ा गिरता है, जो चूर्ण गिरता है, उसको पिल्ले खाते ही हैं। पिल्ला का अधिकार है, उस अधिकार से मैं मांगती हूँ आप मुझे दीजिए। तब यीशु क्या कहते हैं? पढ़िए। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। 2 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद, उसी क्षण, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं, उसी क्षण उसकी बेटी क्या हो गई? चंगी हो गई। वो अपना विश्वास को क्या की? प्रभु को दिखाई। उसके हिस्से का रोटी नहीं था, लेकिन वो अधिकार से, जो चूर्ण खाने का अधिकार कुत्ते को होता है, उस अधिकार से उसकी बेटी की चंगाई को ले लेती है। जब इतना महान विश्वास देखता है प्रभु, तो कहता है कि बेटी तुम्हारा विश्वास महान है। हालेलुया। वो स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है। बहुत बार हम लोग फोन करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैं मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगी, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करूंगी, तो क्या प्रभु सुनेगा?
क्या बोल रहा है प्रभु, यहाँ सुना कि नहीं? सुना। हालेलुया। तो आज भी हम अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे, इस स्त्री के समान दृढ़ बने रहेंगे, उसके पीछे ही लगे रहेंगे, मजबूत विश्वास दिखाएंगे, ठोस विश्वास दिखाएंगे, तो क्या प्रभु हमारे लिए नहीं देगा? वो तो दे दिया है क्रूस पर, अभी तो हमारे लिए ही है कि नहीं? यीशु जब क्रूस पर नहीं मरे थे उस समय इस स्त्री को इस तरह कहते हैं, तो आज तो प्रभु हमारे लिए ही मरे, हमारे लिए सब कुछ किए, हमारे लिए सब कुछ दिए। हालेलुया। तो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, यदि आप और हम सब इस तरह पीड़ित हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं, अपने पति से परेशान हैं, अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों से परेशान हैं, तो आइए हम सब मिलकर 2 वचन को निरंतर करें। 2 वचन, उसमें पहला वचन है कलोसियों 2:13 से 15। कलोसियों 2:13 से 15, 13 को भी, 14 को भी और 15 को भी, तीनों वचन को करना है, निरंतर करना है। और दूसरा वचन है ईसायास 54:17। ईसायास 54:17, इसको पूरा को पढ़ना है, पूरा को। आप सोने से पहले ये दोनों वचन को 7-7 बार जरूर बोलिए और बिस्तर पर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज का पाठ में हम लोग सुनते हैं ईसायास 55:10-11। ईसायास 55:10-11 खोलिए और उसको पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पढ़िए। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। किसकी वाणी? किसकी वाणी? ईश्वर की वाणी। ईश्वर की वाणी ईश्वर के मुख से निकलकर व्यर्थ ही ईश्वर के पास नहीं लौटती। इसको ध्यान दीजिएगा। यदि हम बाइबल के अंदर का वचन को उठा रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, तो हमारी वाणी नहीं है, उसी की वाणी है। तो जब हम उसकी वाणी को बारंबार बोल रहे हैं, अपना विश्वास को बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और जैसे ही राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उस स्त्री को, करानी स्त्री को उसके अधिकार से जो मिला, उसका हिस्सा, उसकी बेटी का चंगाई, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको हमारा जो मिट्टी है, हृदय रूपी मिट्टी, इसको जांचना है, इसको जोतना है, इसको कोड़ना है,
इसको साफ सफाई करना है और इस हृदय रूपी मिट्टी में, अच्छी मिट्टी में बीज को डालना है और वो बीज 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना निश्चय ही फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम आंख बंद करेंगे और हम अपने परिवार के लिए एक वचन को हम लोग 7 बार अभी बोलेंगे। याद कीजिए आप अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने खानदान को, अपने पूर्वजों को, और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तूने मुझे इस सुंदर समय में यहाँ लाया ताकि मैं विश्वास उगा सकूं मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी मिट्टी को उपजाऊ बना सकूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने वचन में कहा है, मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध, मेरे खानदान के विरुद्ध, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध, मेरे खानदान के विरुद्ध, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध, मेरे खानदान के विरुद्ध, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध गढ़ा हुआ मेरे खानदान के विरुद्ध, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह
प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध गढ़ा हुआ मेरे पूर्वजों के विरुद्ध मेरे खानदान के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध मेरे खानदान के विरुद्ध मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे विरुद्ध मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध मेरे खानदान के विरुद्ध मेरे पूर्वजों के विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जब हम इस तरह घोषणा करते हैं तो हम शैतान को यही बताते हैं, दुष्ट को यही बताते हैं कि तुम्हारा गढ़ा हुआ जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है, वो यीशु के नाम से रद्द करती हूँ मैं उसे। क्योंकि क्रूस के काट पर यीशु ने सबको रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। तो हम शैतान को, दुष्ट को बताते हैं कि शैतान तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे बच्चों को नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे मुक्त हो गए हैं, मेरा परिवार मुक्त हो गया है, इस तरह हम बताते हैं। तो इसीलिए हमको शैतान तो अपनी ओर से कोशिश करेगा, गढ़ेगा, बनाएगा योजना, पर उस योजना को हमको विफल प्रभु कर दिया है। लेकिन जब हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का 11 के अनुसार प्रभु कहता है कि मेमने का लहू बहा दिया गया है 2026 साल पहले, वो जो लहू बहाया गया, वो लहू वहां पर प्रभु यीशु सारे कर्जों को, सारे श्रापों को, सारी बीमारी को, सारी अशुद्धता को, सारे बात नहीं सुनने को, सारे नशापान को, जो भी श्राप है उसको क्रूस के काट पर ले लिया और शैतान को हरा चुका। और वो शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है और वो हमें
हमारे कान में फुसफुसाते रहता है कि देखो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। हमें तुरंत कहना है, शैतान सुन ले, मेरा प्रभु ईश्वर क्रूस के काट पर तुझे हरा दिया है। इसीलिए ईसाया 54:17 के बाद हमको कहना है, प्रभु यीशु ने, बोलिए, प्रभु यीशु ने मेरे विरोध, मेरे परिवार के विरोध, मेरे खानदान के विरोध, मेरे पूर्वजों के विरोध जो भी श्राप था, बंधन था, उसे क्रूस के काट पर ले लिया है और हमें मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने नियमों का वह बंद पत्र जो मेरे विरुद्ध था, मेरे परिवार के विरुद्ध था, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध था, मेरे खानदान के विरुद्ध था, रद्द कर दिया। यहाँ पर वचन नहीं बोलता है रद्द करने वाला है, रद्द कर दिया। उसी को हमको बताना है। सुन ले शैतान, मेरा प्रभु ईश्वर उस क्रूस के काट पर सारी बुराई को रद्द कर दिया और क्रूस के काट पर ठोक कर उठा दिया है, खत्म कर दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। और मैं उसी मुक्ति को, उसी आजादी को, उसी चंगाई को ग्रहण करती हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए। जब हम इस वचन को बोलते हैं तो इतना सारा हम बताते हैं प्रभु से उस अदालत में जहाँ पर शैतान हमारा फाइल पेश करता है। और हम जब इस वचन को लेते हैं और इस वचन से हम भी वहाँ प्रभु के अदालत में पहुँचाते हैं तो शैतान का कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि वो हार चुका है। तो इस चीज को हमें सीखना है। उस कनानी स्त्री के समान हमको पीछे नहीं हटना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको बने रहना है। स्त्री पीछे नहीं हटी, इतना कठोर जवाब दिए प्रभु, उसको कुत्ता बोले, फिर भी वो बोली, हाँ प्रभु आपने जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन कुत्ता को भी अधिकार होता है स्वामी के मेज से गिरा हुआ चोरी को खाने के लिए। तो हमें इस तरह प्रभु पर विश्वास अपना प्रकट करना है। प्रभु सब कुछ देखता है और स्वर्ग राज्य से हमें चीजों को लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी है, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारी प्रार्थनाओं को आइए हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ईश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और अर्जी करते हैं कि उस कनानी स्त्री के समान हम निरंतर बने रहें। इसे सिखाइए पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने माँ मरियम हमारी मिनिस्ट्री के साथ रहिए, हमारे भाई बहनों को सिखाइए। जैसे आप वचन में रही, वचन के साथ मनन चिंतन करती रही,
आपका परिवार को एक वचन में परिवार बनाई, उसी तरह हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को वही कृपा दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबके लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।